नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वो है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स व्हिच एक्ट्स एज अ बेस for the governance and control of nation. It determines the distribution and control of power, organization and function of the government, primary organ of the state, as well as the rights and duties of the citizens. Further, only those power are used by the government which has been granted by the nation. यानी कि किसी देश या संस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक दस्तावेज होता है और जिसमें उस देश या संस्था को चलाने के लिए आवश्यक नियम और कानून की व्यवस्था की जाती है और उसमें लिखा जाता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं और सिर्फ वही शक्तियां सरकार के द्वारा प्रयोग में लाई जाएगी जो कि उस संविधान में लिखा गया है। तो ये पूरे जो ग्रंथ हैं, ये पूरे जो दस्तावेज होते हैं, उन्हें हम संविधान कहते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला टाइप होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यही दो प्रकार के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान और अलिखित संविधान होते हैं। तो लिखित संविधान उस प्रकार के संविधान को कहते हैं जिसमें संवैधानिक व्यवस्था की प्रकृति एक पुस्तक के रूप में बंधी हुई कानून की दस्तावेज की श्रृंखला होती है जो पूरी व्यवस्था को नागरिकों और सरकारों के अधिकारों और कर्तव्यों को नियंत्रित करके वो सब लिखा हुआ होता है और देश की हालत और परिस्थिति के विषय में गहन विश्लेषण और विचार के बाद एक लिखित संविधान तैयार होता है। और किसी भी विधेयक को कानून के रूप में, नियम के रूप में लिखा जाता है, वो सारे के सारे जो होते हैं लिखित संविधान में होते हैं और ये सब लिखित संविधान के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और एक लिखित संविधान अच्छा संविधान माना जाता है क्योंकि सामान्य कानून की तुलना में जो संशोधन करने की विधि होती है लिखित संविधान में, वो थोड़ा मुश्किल होता है। और साथ ही साथ संविधान के दो नियमों के बीच जब कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें वहाँ पर संविधान सर्वोपरि हो जाता है और फिर भ्रम और जो अराजकता की स्थिति है वो कहीं नहीं दिखती है। तो ये सब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के फायदे हैं और ये दो प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। अब देखते हैं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो यानी अलिखित संविधान क्या है। तो अलिखित संविधान वास्तव में लिखित ही होते हैं लेकिन वो कोई नियमबद्ध तरीके से नहीं होता है, जो जब आया लिख दिया गया। किंतु इसमें जो लिखित होते हैं विधान वो अलग अलग वजह से होते हैं और संविधान जो लिखित होते हैं वो परंपराओं के द्वारा होते हैं, जो ट्रेडिशन, जो कस्टम चला आ रहा है उसमें होते हैं और इसके सृजन की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। यानी उस समय जो जहाँ भी अलिखित संविधान है उस समय जो सरकारें रहती हैं वो अपने सुविधा अनुसार और वो पूरी परिस्थिति को देखते हुए उसमें तुरंत बदलाव कर सकती है और वही उसका आदेश होता है। और इसमें किसी संविधान सभा का गठन नहीं किया जाता कि यही करेगी, यानी उस समय की जो सरकार है वही संविधान है, ऐसा मान लिया जाता है। और अलिखित संविधान काफ़ी लचीला होता है, जब चाहो इसमें संशोधन देखा जा सकता है और परिस्थिति के अनुसार उसमें संशोधन होते भी हैं। और सामान्यतः ये जो है ये संविधान जहाँ पर एकीकीय शासन है यानी यूनिटरी सिस्टम है, एकल शासन है, उस देश में अधिक लागू होने को मिलता है और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सर्वोपरि नहीं है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ऊपर है, यानी संविधान को ही सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन अलिखित संविधान में संविधान सर्वोत्तम नहीं है, वहाँ की जो उस समय चुनी हुई सरकार है या उस समय जो भी सरकार है, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो चाहे कुछ भी हो, तो वही सर्वोपरि होती है, वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। तो अब देखते हैं क्या डिफरेंस है, की डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, फिर उसमें वाद विवाद होते हैं, फिर सहमति बनती है और तब उसको लिखा जाता है। ये सब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं और ये सब एक संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज टू बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, प्रिंसिपल्स एंड रिक्वायरमेंट। जबकि जो अलिखित संविधान है वो क्रिएट किए जाते हैं, जो भी परंपरा चलाई आ रही है, जो भी सिद्धांत हैं, और जब जैसी ज़रूरत हुई उस अनुसार से वो परिवर्तनीय है। तो ये दो मुख्य डिफरेंस है, यानी कि सबसे पहले
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, एक संविधान सभा होता है, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी संविधान सभा नहीं होता है, वो सिर्फ परंपराओं सिद्धांतों के आधार पे चलती है। A written constitution is an enacted constitution, that is, the date of its complete constituent is given on the constitution, as well as a definite date of its coming into force, while the unwritten constitution is recognized constitution. This means that there is no date of its complete and the process of its creation goes। यानी कि लिखित संविधान में जो जब भी वो लागू हुआ है और जब बना है, सारे बातें उनमें लिखित होती हैं, लेकिन अलिखित संविधान में ऐसा नहीं होता है। फिर आते हैं तीसरे पॉइंट पे, द written constitution is found in legal documents duly enacted in the form of legislation। An unwritten constitution includes principles of government that have never been implemented as law। अब जो लिखित संविधान है वो विधिवत कानून है जो कि दस्तावेज में लिखे गए हैं और जो दस्तावेज में पाए जाते हैं, लेकिन अलिखित में सरकार के सिद्धांतों शामिल होते हैं और जिन्हें कभी भी कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। सिर्फ सिद्धांत हमेशा कानून नहीं बन सकते हैं और वो नियम और परिस्थिति के अनुसार अपना सिद्धांत बदलते रहते हैं। फिर आता है अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री वेयर देयर इज अ सिस्टम ऑफ सिंगल फेडरल और क्वासी फेडरल गवर्नेंस, वेयर द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली इन कंट्रीज विथ अ सिंगल गवर्नमेंट सिस्टम। मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पर डिक्टेटरशिप है, जहाँ पर एकल सरकार है, वहीं पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक जगह पाया जाता है। जहाँ भी चुनी हुई सरकार होती है या एकल सरकार होती है, हर एक जगह पे हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। फिर पांचवा आता है, इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द जुडिशियरी इज मोर पावरफुल देन लेजिस्लेचर फॉलोड बाय द एग्जीक्यूटिव, वाइल इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेचर ऑक्यूपाइज द टॉप पोजीशन देन द जुडिशियरी एंड देन एग्जीक्यूटिव। यानी कि लिखित संविधान में जो न्यायपालिका होती है, वहाँ की न्याय व्यवस्था जो होती है, यानी कि संविधान सबसे सर्वोपरि माना जाता है और जब भी कोई बात होती है तो उस न्याय की संस्था में हम लोग जा कर करके और उस संविधान की व्याख्या करके और जो सही बातें होती हैं वो निकल के आती हैं। लेकिन जब अलिखित संविधान होता है तो उसमें जो है लेजिस्लेचर ही सबसे प्रमुख होती है, क्योंकि वहाँ पर लेजिस्लेचर ही एक तरह से कानून है। जब वो चाहे अपने अनुसार उन सिद्धांतों में परिवर्तन करके और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। यानी कि वहाँ पर जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ लेजिस्लेचर की यानी विधायिका की, पार्लियामेंट की, वहाँ की सरकार की कठपुतली बन जाती है। फिर आता है द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मे बी अमेंडेड बट दिस प्रोसेस आइदर टू फ्लेक्सिबल और टू rigorous। Many countries have both flexible and rigorous provision for amendment in the constitution, so as the Constitution of India. The process of amending the unwritten constitution is always flexible, that is, it can be amended easily when it comes to dominions. The constitution is considered as a supreme in case of written constitution. In contrast, in unwritten constitution, parliament is considered as supreme। यानी कि जो लिखित संविधान है उसमें जो संशोधन की प्रक्रिया है वो आसान भी हो सकती है, वो कठिन भी हो सकती है। लेकिन ऐसा देखा गया है, जैसे अमेरिका में है, कि वहाँ पर संविधान को बदलना बहुत मुश्किल है, उसका प्रोविज़न बहुत लंबा चौड़ा होता है। लेकिन भारत में वही बात जब आती है तो इसमें संविधान में संशोधन करना उतना कठिन नहीं है जितना कि अमेरिका में है। लेकिन जब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं तो उसमें हमेशा संशोधन करना आसान ही होता है और वो कभी भी अपने सिद्धांत, अपने परंपरा, अपने आवश्यकता के अनुसार उस संविधान में संशोधन करके और अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। फिर आता है अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑर्डरली डिफिनिट एंड लिमिटेड, इट इज composed with a planned and definite purpose, while the unwritten constitution is disorganized, uncertain, and unlimited. There is a lack of any plan in its preparation। अब लिखित संविधान एक
ऑर्डर में लिखा होता है और एक मतलब उसका प्लान होता है कि उस देश को, उस राष्ट्र को किस दिशा में लेके जाना है, कैसे उस राष्ट्र का विकास होगा, ये उद्देश्य निश्चित होता है और वो योजनाबद्ध तरीके से होता है। वहीं पर और लिखित संविधान में ये सभी अव्यवस्थित और नियमित होते हैं, जिनका कोई योजना नहीं रहता है कि हमें क्या करना है, कहाँ तक जाना है और हमारे जो नागरिक हैं कैसे समृद्ध समृद्ध होंगे, कैसे सुखी रहेंगे। और इन सब बात से अंतिम में एक कंक्लूजन है। तो वन थिंग इज टू बी नोटेड दैट इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अ फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस is maintained between constitutional law and ordinary law, where no clear distinction is there in case of unwritten constitution। यानी कि जो संविधान का लॉ है, यानी जो लिखा गया कानून में, जो कॉडिफाइड किया गया है उसमें, और जो एक परंपरा है, जो एक सिद्धांत है, उसमें एक डिफरेंस पैदा करता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है सर्वोपरि हो जाता है परंपरा में, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई डिफरेंस है ही नहीं कि क्या करना है, कहाँ तक जाना है, और कैसे एक परंपरा, अगर गलत परंपरा चली आ रही है तो वो कैसे अलग रहेगा और एक सही परंपरा कैसे अलग रहेगी, इसका कहीं भी कोई डिफ्रेंसिएशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो ये पूरी बात थी, ये पूरी कहानी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकार और उसमें क्या डिफरेंस हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ।